हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुक विथ रीना के चैनल में। कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ लड्डू की रेसिपी जो कि ड्राई फ्रूट्स और सीड्स से बने हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सीड्स के पैकेट हैं। ये 200 ग्राम का सीड्स का पैकेट है और इसमें 5 से 6 तरीके के सीड्स हैं, जैसे चिया सीड, अलसी, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और खरबूज के सीड। तो इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये 200 ग्राम है। ये देखिए, ये बीज को निकाल लिए हम। अब दूसरे प्लेट में हम निकालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये भी 200 ग्राम का पैकेट है और इसमें भी जो है काजू है, बादाम है और 2 तरह की किशमिश है। तो 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मिक्स हैं। इनको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो 200 ग्राम सीड्स और 200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स। अब हम गैस पर रख देंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच घी। जैसे ही घी मेल्ट होगा फिर हम इसमें डालेंगे बादाम। बादाम को पहले इसलिए डालेंगे क्योंकि बादाम को पकने में टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम बादाम को ही फ्राई करेंगे। तो बादाम को हम भून लेते हैं और जैसे ही बादाम का कलर चेंज होगा फिर हम इसमें डाल देंगे काजू। और काजू को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो इसलिए इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डाल दीजिए ब्लैक और ग्रीन वाली किशमिश और इनको भी हमें भून लेना है। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा हम गैस को कर देंगे बंद और इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स पक चुके हैं। अब हमें इन्हें निकालना है एक प्लेट में और गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हाई कर देंगे तो ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे ये सीड्स और इनको भी हमें भुनना है। और इनको तब तक भुनना है जब तक इसमें से चट चट की आवाज़ आने ना लगे। जब सीड्स पकते हैं तो इसमें से एक चट चट की आवाज़ आती है, तो आप समझ जाइए कि सीड्स पक चुके हैं। देखिए यहाँ पर आवाज़ आने लगी है। तो अब हम इसको जो है निकाल लेंगे। तो इनको भी निकाल लेते हैं और ये सारा प्रोसेस हमें गैस की फ्लेम को लो करके ही करना है। यहाँ पर देखिए निकल चुके ये सीड्स। अब इनका हमें आधा भाग यूज़ करना है, आधे भाग को हमें ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो आधा हिस्सा हम निकाल लेते हैं एक जार में। अब हम इसको जार में निकाल लेते हैं और अब हम इसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड हमें इसे दरदरा ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, पाउडर नहीं बनाइएगा। और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे इस बर्तन में। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, इनका भी आधा हिस्सा हमें ग्राइंड करना है और आधे हिस्से को हमें कट करके यूज़ करना है। तो अब आधा हिस्सा हम डाल देंगे जार में, इनको भी डाल के और हम इन्हें भी ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ये भी दरदरा ग्राइंड हो चुका है। अब इसको भी हम डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स बचे हुए थे, इनको हम कट कर लेंगे। इसको हम एक हिस्से में, एक बादाम में 2 हिस्सा कर रहे हैं। आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और या तो आप बड़े ही रहने दीजिए। मैं ऐसे बड़े रख रही हूँ क्योंकि खाने में अच्छा लगेगा इसलिए। और ये किशमिश है तो किशमिश को भी आप चाहें तो कट कर सकते हैं या ऐसे ही डाल दीजिए। अब हम लेंगे खजूर और 200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स थे, 200 ग्राम सीड्स थे, तो टोटल 400 ग्राम हुए। उनके ही हिसाब से हमें यहाँ पर खजूर भी यूज़ करना है। तो ये 400 ग्राम खजूर है और खजूर के बीज को निकाल लीजिएगा और इसको डाल दीजिए जार में। और इसका भी हमें जो है, इसको भी हमें दरदरा ही पीसना है। तो अब हम इसको जार में डाल के और इसको भी देखिए पीस लिए, दरदरा पीसे हुए हैं। तो बस ऐसे ही पीसना है। अब हम गैस पर रख देंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच घी।
जैसे ही घी मेल्ट होगा फिर हम इसमें डाल देंगे 20 ग्राम नारियल। ये कद्दूकस किया नारियल है, तो इसको डाल के और नारियल को भी भून लेना है। नारियल का जैसे ही कलर चेंज होगा नारियल को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे खजूर को। खजूर को डाल देते हैं इसी कढ़ाई में और खजूर को भी हमें गैस की फ्लेम को लो करके ही पकाना है। जितना भी हमें फ्राई करने वाला स्टेप है हमारा, तो सारा जो है लो फ्लेम पे ही करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच देसी घी और इनको हमें भुनना है। खजूर के अंदर पानी होता है, तो जब तक खजूर का पानी सूख न जाए तब तक आप खजूर को पकाते रहिए। और जैसे ही ये पकेगा ना तो इसमें एक ढीलापन आ जाएगा। खजूर जो है अभी थोड़ा सा टाइट है और जब आप इसे भून लेंगे तो ये ढीला हो जाएगा। खजूर का पानी सूख रहा है और जैसे जैसे इसका पानी सूखता जाएगा खजूर हमारा थोड़ा सा ढीला होता जाएगा, लचीलापन आता जाएगा इसमें। तो देखिए खजूर का पानी सूख रहा है और उतना ही ये अब ढीला होता जा रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें खजूर को भून लेना है। और ये लड्डू हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ठंडी में तो खास करके। देखिए खजूर कितना ढीला हो चुका है। तो बस अब हम निकाल लेंगे इसको भी। जिसमें सारे हमारे मसाले हैं उसी में इसको डाल देना है और इनको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। और ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब ये नारियल डाल देते हैं हम इसमें। अब हाथों पर लगाएंगे घी और इसको हमें करना है मिक्स। अब इनको मिक्स करना शुरू करिए। इस तरीके से सारे मसालों को हमें आपस में मिला लेना है। अच्छी तरीके से मिला लेते हैं हम मसालों को। अब थोड़े थोड़े मसाले हाथ में लीजिए और इनको ऐसे लड्डू की शेप में हम बना लेंगे। और आप इस लड्डू को 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। बिना चीनी और बिना गुड़ के बनाइए और घर में सभी को खिलाइए। बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, सभी को खिलाइए। ठंडी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए इस तरीके से हाथों में लेंगे और लड्डू को हम बना लेंगे। तो इसी तरीके से सारे मसालों को थोड़ा थोड़ा हाथ में लेंगे और लड्डू बनाते हुए रख देंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।